बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपको मालूम है कि रिस्क में बरकत का कुरानी आस्था क्या है और कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है? रिस्क में बरकत। जब कुरान मजीद को छोड़कर आमिलों के पीछे दौड़ेंगे तो ख्वार होंगे। इसके तावीज़ इसी को मालदार करते हैं और वो भी इसकी जेब से। आपके रिस्क में वो कोई बरकत पैदा नहीं कर सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस मुल्क का हर गरीब आमिलों की दरगाह पर कितारों में खड़ा होता। रिस्क की तंगी के मसले का हल अल्लाह सुब्हाना व तआला यूँ बयान फरमा रहे हैं। तर्जुमा: कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे और वो इसे इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दे? अल्लाह ही तंगी और कुशादगी देता है और तुम इसकी तरफ लौट कर जाओ। इस आयत में आप इस जुमले पर गौर कीजिए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी देता है। इतना बड़ा सिग्नल भी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आमलों के भी चक्कर काटिए। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी चैरिटी को कर्ज का दर्जा दे रहे हैं। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली ये है कि कर्ज वो रकम है जो वाजिब अल-अदा है, यानी आपने लौटाना ही लौटाना है। अल-अया कि आपको दिवालिया हो गए और वापस करने की इस्तिताअत ही ना रही। अब ये नुक्ता पेश नज़र रहना चाहिए कि अल्लाह तो दिवालिया नहीं हो सकता, लिहाजा इस रकम का हर हाल में लौटाना तय है। दूसरी बात यह है कि हमारी इस दुनिया में इस आदमी को बड़े दर्जे का बददियानत समझा जाता है जो कर्ज लेकर वापस ना करे। इससे ऐसा आदमी माशरे में जलील रहता है जो कर्ज वक्त पर वापस ना करे। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर कर्ज लेने वाला हो कि अल्लाह तो क्या वो ख़ुद पर ये दाग रहने देगा कि कर्ज लिया और वापस ना किया? अब तजर्बे की कुछ बातें समझ लीजिए। नफली इबादत तक़वा की सीढ़ी हैं। कर्ज से इबादत अल्लाह ने इज्तिमाई रखी है कि सबको नज़र आए, मगर नफली इबादत में वो राजदारी की शर्त बनाना है। बिलखुसूस चैरिटी यानी सदक़े के मामले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब ये है कि अपने बीवी बच्चों के सामने भी इसका ज़िक्र मत कीजिए। आज आपने इतना सदका दिया, बस इसे अपने और अल्लाह के बीच ही रखिए। हमारा मशवरा आपको ये है कि अपनी माहाना आमदन का एक हिस्सा मसलन 10 या 5% तय कर लीजिए कि ये किसी गरीब को देना है और पूरी पाबंदी से दीजिए। जितनी आप देते हैं ये कई गुना बढ़कर लौटते हैं और हर हाल में लौटते हैं। ये जो लौटते हैं ये ऐसे नहीं लौटते कि आपकी तनख्वाह या किसी को दिया हुआ कर्ज लौट आया तो ये सदक़े का इलाही बदला है, नहीं, बल्कि आपके सदक़े का बदला आपकी रूटीन की आमदनी से बिल्कुल हट कर आएगा और ज़रूरी नहीं कि कैश की सूरत में आए। ये किसी ऐसे गिफ्ट की सूरत में भी आ सकता है जो आप या आपके घर की कोई अहम ज़रूरत पूरी कर दे। कोई आपको हज या उम्रा भी करा सकता है। ये ऐसे किसी भी शक्ल में आएगा जिसमें कैश अनवॉल्व होगा, मगर वो आपको देना नहीं पड़ेगा। ये हम सिर्फ इम्कान की बात कर रहे हैं। याद रखने वाला एक अहम नुक्ता ये है, याद रखिए, एक अहम नुक्ता ये है कि जो आपका बदला लौटा इसमें से कोई चैरिटी कीजिए। एक बहुत ही अहम चीज़ ये समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदे को आज़माते ज़रूर हैं और ये कुरान मजीद में फरमा चुके हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सो ये जो आपकी चैरिटी होती है इसका बदला बिलअमूम 7 दिन में लौटता है। बाज़ दफ़ा चंद घंटों में भी हो जाता है, बाज़ मरतबा 1 माह भी लग जाता है, लेकिन लौटता हर हाल में है। यहाँ आजमाइश का मरहला वो होता है जब आपकी किसी बड़ी चैरिटी का बदला लौटने में मुद्दत महीनों पर चली गई हो। एक खूबसूरत वाक़या। एक ग़ुलाम था, एक दिन वो काम पर ना गया तो इसके मालिक ने सोचा कि मुझे इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफ़ा कर देना चाहिए ताकि वो और दिलजमी से काम करे और आइंदा भोसड़ी वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते कर देना चाहिए ताकि वो और दिलजमी से काम करे और आइंदा गायब ना हो। अगले दिन मालिक ने इसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे इसे दिए जो इसने खामोशी से रख लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो इसके मालिक ने गुस्से में आकर
اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموش اختیار کی تو مالک نے کہا جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور اب کمی کی تو بھی خاموش ہو کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور اس آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ واپس لے گئیں۔ پھر بھی اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔